35 साल की सत्ता और इनकमिंग आउटगोइंग का दौर चालू। आपने 4 साल पहले जो कदम उठाया था उसके बाद एक और बड़ा कदम कोई उठा रहा है। लगता है ये सब परिवर्तन की तरफ के संकेत होने को कौन टाल सकता है। जिस प्रकार से सब कुछ चला है बहुत कुछ होने वाला है वसी तालुका में। स्वाभाविक है, लोगों की भी इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए कि विरार वेस्ट, विरार ईस्ट, नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट, वसई ईस्ट वेस्ट, आप सभी जगह देखो पूरे सब फुटपाथ भरे हुए हैं। बर्बादी के कगार पे ही शहर है। कहते हैं कि हमने उड़ान पुल को ले आए, अंडरग्राउंड लाइट जाएगा, केबल जाएगा, उसको लेकर उन्होंने कर दी। कह रहे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हमने करवाया। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं काम होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है? पिछले 3 टर्म से सतीश ठाकुर आमदार है, क्या काम किया? वो जाते हैं क्या? काम तो रहने दो बाजू में, लोगों से मिलते हैं क्या? लोगों में घूमते हैं क्या? देखा है आपने कभी? इस तरीके से राजू पाटिल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ पक्ष प्रवेश कहा जाता है। सुदेश चौधरी पहले से साथ में थे और बातचीत चली थी, ये सच है कि अफवाह? नहीं, ऐसा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में है जिस व्यक्ति की चर्चाएं इन दिनों शहर में ज्यादा हो रही हैं। इस व्यक्ति के 4 साल पहले एक कदम उठाने के बाद लगातार वो चर्चा में तो रहा, लेकिन जिस प्रकार से इस समय महायुति का एक बड़ा चेहरा क्षेत्रीय स्तर पर बना है और लगातार काम कर रहा है विरोधक के रूप में, आइए उनसे बात करते हैं। नाम है सुदेश चौधरी। आइए सीधे तौर पे उनसे बातचीत करते हैं। वर्तमान पूरी चुनावी माहौल के बीच में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ होगा, किस तरीके से 35 साल की सत्ता ने जमीन पे काम किया या नहीं किया, इन सब विषयों पर हम खुलकर बातचीत करते हैं सुदेश चौधरी से। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक हो। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पहला सवाल, 35 साल की सत्ता और इनकमिंग आउटगोइंग का दौर चालू हो चुका है। आपने 4 साल पहले जो कदम उठाया था उसके बाद एक और बड़ा कदम कोई उठा रहा है। क्या लगता है ये सब बड़े परिवर्तन की तरफ के संकेत? होने को कौन टाल सकता है? होनी है। जिस प्रकार से सब कुछ चला है पिछले कई दिनों से, तो ऐसा तो लग रहा है, ऐसे उसके तो संकेत तो क्लियर कट मिल रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है वसी तालुका में। ये परिवर्तन जरूरी है? स्वाभाविक है, लोगों की भी इच्छा है कि परिवर्तन होना चाहिए। पिछले 35 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद हाल ही में ये जो 2009 के बाद इस तालुका की जो परिस्थिति हो गई है, और आज हम लोग देख रहे हैं आज 2024 में लोगों की क्या दुविधा है। लोग सुबह शाम जब निकलते हैं तो चल नहीं पाते, पूरे फुटपाथ पे फेरी वालों का राज है। हम ये नहीं कहते कि फेरी वाला के लिए जोन निर्धारित है, उसको आरक्षित जगह फेरी वाला एक इंसान है, उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान से उसको भी रोजी रोटी कमाने का हक है, लेकिन लोगों की भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि विरार वेस्ट, विरार ईस्ट, नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट, वसई ईस्ट वेस्ट, आप सभी जगह देखो पूरे सब फुटपाथ भरे हुए हैं। फेरी वालों का इतना आतंक बढ़ गया है कि फेरी वालों किसी का सुनने भी नहीं जा रहे। उसके लिए जिम्मेदार तो है ना, तुम अच्छे काम की जिम्मेदारी लेते हो तो बुरे काम की भी जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। तो शहर बर्बाद हो गया? बर्बादी के कगार पे ही शहर है। आप देखो इल्लीगल बांधकाम जिस प्रकार से चल रहे हैं। आज महानगर पालिका के कुछ अधिकारी फुटों में गिनते हैं, किसी 4-5 पत्रकार को पकड़ते और न्यूज़ देते कि हमने इतना फुट बांधकाम निष्कासित किया, 10 फुट निष्कासित किया और लाखों फुट का बांधकाम आज भी चालू है। तो महापालिका मानता हूँ कि प्रशासकीय राजवट है, प्रशासनिक राज्य है, लेकिन इसका मतलब नहीं है लोक प्रतिनिधि भी की कोई जिम्मेदारी है। तुम इसका उसका उद्घाटन करते हो तो वो भी महानगर पालिका का काम है, तो ये भी इसका भी श्रेय लेना चाहिए ना कि शहर। वो तो कहते हैं कि हमने उड़ान पुल को लेके आए, विधान परिषद के इलेक्शन के ठीक पहले उप मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी। अंडरग्राउंड लाइट जाएगा, केबल जाएगा, उसको लेकर उन्होंने कर दी। कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं। वो कह रहे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन हमने करवाया, उनके बर्थडे पर खास तौर पर मिला है। तो फिर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं, काम नहीं होना चाहिए ना। देखो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है? पिछले 3 टर्म से सतीश ठाकुर आमदार है, क्या काम किया है उन्होंने? आप भी घूमते हो शहर में, आपको भी मालूम है क्या काम हुआ है। वो जाते हैं क्या? काम तो रहने दो बाजू में, लोगों से मिलते हैं क्या? लोगों में घूमते हैं क्या? देखा है आपने कभी? मैं तो लोगों को पूछता हूँ कि आपने अपना आमदार देखा है क्या कभी? तो लोग तो मुझे ना बोल रहे। मतलब वो चाली में, घरों में या आमतौर पे सोसाइटियों में जाकर समस्या नहीं पूछते, ऐसा कहना है आपका?
नहीं भाई देखो, लोक प्रतिनिधि हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने तुम्हारे दरवाजे में आना चाहिए। वो कहते हैं हमारा कार्यालय रहता है, हम कार्यालय में बैठे। एक कार्यालय रहता है तो क्या लोगों ने 100-200 रुपया खर्चा करके तुम्हारे कार्यालय में आना चाहिए क्या? ये तुम्हारा मतलब है कहने का? तुम लोक प्रतिनिधि हो तो तुमको भी जाना चाहिए ना लोगों में, लोगों की क्या समस्या है, लोगों के। आज देखो ना, आप शहर में घूमते हो, आपको मालूम है शहर की क्या परिस्थिति है, तो उसके लिए विधायक जिम्मेदार नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि 100% विधायक जिम्मेदार है इसके लिए, ये परिस्थिति के लिए। जिस तरीके से राजू पाटिल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ पक्ष प्रवेश, कहा जाता है सुदेश चौधरी पहले से साथ में थे और बातचीत चली थी, ये सच है कि यह अफवाह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, पिछले 4-5 सालों से मेरा उनका कोई डायलॉग नहीं है, कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन भी नहीं है। मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन ये मूवमेंट चालू हो गई, तो लोगों ने उसको जोड़ना चालू किया। हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, मैंने मेरे इंटरव्यू में उनके जो अच्छे गुण हैं, वो जो अच्छा काम कर सकते उसके बारे में मैंने जिक्र किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी कुछ आपस में बातचीत हो गई थी। इस पर आपका हाथ है, लेकिन ये जो आगने वाले समय का होगा उसमें पूरा हाथ होगा। जो परिस्थिति होगी, महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए सुदेश चौधरी पूरी तरह मैदान पे उतरेंगे और सत्ता जो भी जिसकी भी हो उसको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। देखो, हम शिवसेना से जुड़े हुए हैं और हमारी महाविकास आघाड़ी अपना महायुति है, हम महायुति के सदस्य हैं, तो जाहिर है कि अगर राजू पाटिल बीजेपी में, जैसी चर्चा सुन रहे हैं हम लोग, तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो हमारा सहयोगी पक्ष है, तो हम तो उनको सहकार्य करेंगे, पक्का करेंगे। विकास पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार उद्घाटन चालू है इस समय, अभी थोड़े दिन पहले एक ओपन रंगमंच का उद्घाटन मनाला सोपारा वेस्ट का हुआ, कल भी कुछ उद्घाटन हुआ, आज भी कई चीज़ों का उद्घाटन है, तो ये उद्घाटन के दौर को क्या कहेंगे? हर इलेक्शन में ये चीज़ें होती है, लेकिन उसके बारे में मेरा चालू है स्टडी। लोग कहते हैं वो जो रंगमंच का उद्घाटन हुआ वो 2014 के आसपास उसका टेंडर निकला था और 10 वर्ष हो गए बनते बनते और तब जाके बना। अभी पूरी जानकारी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन इस विषय पर मैं ज़रूर टिप्पणी करूंगा। मेरे पास पूरी ये इसके बारे में जानकारी आएगी, आने वाले 2 दिन में आएगी। एक ही कहना चाहूँगा कि एक विजन डॉक्यूमेंट करके, जब प्रवीणा ठाकुर महापौर थी तो विजन डॉक्यूमेंट करके लोगों को एक सपना दिखाया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हालांकि उसमें से कुछ नहीं हुआ है। अभी जो ये रंगमंच का आपने जो मुद्दा यहाँ पे बात किया, तो वो देखो कभी का है, उसकी कॉस्ट क्या थी शुरू में और आज की तारीख में कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए जिम्मेदार ये लोक प्रतिनिधि है ना। आज महापालिका के जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो किसकी वजह से रुके, तो उसकी किसकी वजह से? हर काम में इंटरफेरेंस। सतीश ठाकुर आमदार है, उनका हर काम में इंटरफेरेंस है। मेरे को पूछ के होना चाहिए, मेरे को ये पूछना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनकी वजह से सब प्रोजेक्ट रुके हैं। जैसे अभी ये विरार वेस्ट में जो म्हाड़ा के यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कितने सालों से वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जब उसका टेंडर निकला शुरू में, तो उसकी उस टाइम की कॉस्ट और आज की कॉस्ट क्या है, और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। महापालिका के लोगों को जो अधिकारी 40-50 हज़ार पगार लेते जूनियर इंजीनियर, उनके ऊपर के अधिकारी उनको काम ही करने नहीं देते। हमको पूछो, मुझे पूछे बगैर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ये क्या चला है? क्या लगता नहीं अधिकारियों पर एक प्रेशर होता है एक प्रकार से? देखो, पिछले कई सालों से सत्ता होने के कारण जो संबंध हो गए अधिकारियों और राजनीतिक लोगों से, तो एक अलग सा दबाव रहता है उनके ऊपर, तो थोड़ा वो लिहाज करते हैं। काम आमदार है तो थोड़ा सुनना पड़ता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं, ऐसे मेरा आरोप है। अधिकारी IAS ऑफिसर होकर भी क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं जिस तरह होना चाहिए? आमदार के दबाव में कर रहे हैं या खुलकर काम कर रहे हैं? मैं IAS अधिकारी यानी सीधे कमिश्नर की बात कर रहा हूँ। खुलकर यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप हाईवे की परिस्थिति देखो, कामन पोमन से लेके जो 21 गांव है उसकी परिस्थिति देखो। हाईवे में जो ए प्रभाग समिति है पेलार की, जी प्रभाग समिति है वालिव की, यहाँ पे जो बांधकाम चालू है, यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस चालू है। ऐसे लोगों में चर्चा है कि 250 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं। 100 रुपया कोई बहुजन विकास आघाड़ी का, सतीश ठाकुर का
दवे करके कोई है, 100 रुपया उसके पास जाते हैं, ऐसी चर्चा है, ऐसी चर्चा है। 100 रुपया उसके पास उनके पास जाते हैं पार्टी फंड के लिए, 50 रुपया कमिश्नर के पास जाते हैं, 40 रुपया अतिरिक्त आयुक्त के पास जाते हैं, 20 रुपया उपायुक्तों के पास जाते हैं। पूरा डेटा है आपके पास? हाँ, 30 रुपया जो है वो 30 रुपया में सहायक आयुक्त, इंजीनियर, वो इलीगल वाला सब स्टाफ, ये 250 रुपये का राज, और 10% कोई ठाकुर नाम है हाईवे का, वो उसका बड़ा रोल है इसमें। तो ये सब ये चला है 250 रुपये का सर्कल। तो इसमें कमिश्नर से लेके सब अगर अधिकारी खुले आम ऐसा अगर होता है तो उसके लिए सब जिम्मेदार है ना, खासकर जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि उनका तो मेन रोल है ना इसमें। ये जेड फंड का क्या कहानी है? ये बड़ा, ये 250 रुपये उसी के अंतर्गत आता है कि वहीं दूर, कहीं दूर खड़ा है? नहीं, ये अलग चीज़ है। ये जो हाईवे में मैं बोला ना, पेलार प्रभाग समिति है या वालियो प्रभाग समिति है, इसमें जो चलता है वो ये जो 250 रुपये का जो बनाने के लिए हाँ, उसको ये जो permission चर्चा है देना है। वहाँ पे बड़े ज़ोरों से चर्चा है कि इतना देते हैं तो कोई नहीं। और हकीकत में कि आज प्रशासकीय जो काल हो गया है 4 साल का, उसमें इतने बड़े बड़े काम हो गए, इतने बड़े बड़े वेयर हाउस हो गए, इतने बड़े बड़े गोडाउन हो गए, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये सिर्फ इनलीगल तरीके से। इलीगल है। आप जेड फंड पर कुछ बोले नहीं, उसके बारे में आने वाले टाइम में निश्चित बोलेंगे। यानी वही बहुत बड़ा घोटाला है। करेंगे ना, बहुत टाइम है अभी तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। चुनाव डिक्लेयर होने वो के कहते हैं वो लोक प्रतिनिधि है, फॉरेन रिटर्न है और उच्च शिक्षित हैं, उन्होंने उनको अगर करना होता है ये सब तो बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ, ऐसा उनके तरफ से कई लोगों का कहना है। तो उच्च शिक्षित, फॉरेन रिटर्न, पूरी तरह पढ़े लिखे आमदार हैं और उनको पता है कि शहर कैसा विकास करना है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे उच्च शिक्षित, क्या उच्च शिक्षण है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसका कोई असर तो नहीं दिख रहा है। अगर मेरा कुछ नॉलेज है, मैं कुछ पढ़ा हूँ, मैंने कुछ बाहर से कुछ अवगत किया है, तो जाहिर है कि मैं जिस एरिया का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस एरिया का मैं लोक प्रतिनिधि हूँ, तो उसका असर तो दिखना चाहिए ना हमारे मतदार संघ के ऊपर, उसका ज़रूर असर होना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं, उल्टा हो रहा है। हम लोग सिंगापुर देख रहे थे तो अभी हम लोग धारावी की तरफ जा रहे हैं। ये हकीकत है। ये खतरनाक भी है भविष्य के लिए मेरे ख्याल से। भविष्य, ये शहर का भविष्य अगर अभी नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा, और उसके लिए जिम्मेदार मैं तो कहूँगा कि ये आमदार ही है। क्या लगता है इस बार जनता का मूड और सुदेश चौधरी की योजना? मेरी कोई योजना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा चल रही, जिस प्रकार से जो कुछ हो रहा है, तो निश्चित है कि लोगों में एक सुकून है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लोगों की इच्छा है कि कुछ तो अलग होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के सिवा अभी इस क्षेत्र को कोई चारा नहीं है। परिवर्तन तो निश्चित ही निश्चित है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपके पास सूचना है कि और भी लोग आने वाले हैं या अभी शुरुआत है कि उधर से और लोग नाराज़ है, ज़मीनी स्तर पे ठीक नहीं है सब कुछ, और नाराज़गी के साथ इस कदर होगा कि अब ये परिवर्तन में ही तब्दील हो जाएगा? नाराज़गी तो बहुत है। देखो कैसा है कि जो मेरे उम्र के, यानी हम लोग जो शुरू से साथ में आए, तो शुरू का माहौल अलग था। अभी का जो माहौल है एकदम बिल्कुल बदला है। अपने जो सीनियर है, जिन्होंने अपने ख़राब टाइम में साथ दिया है, उनका जाहिर अपमान करना, उनको गाली गलौज करना, ये चीज़ें तो अभी इतनी कॉमन हो गई है। तो नाराज़ तो बहुत से लोग हैं। अभी मेरे जैसा निकल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी 60 साल के हो गए तो क्या अभी पंगा लेने का, क्यों जाने का। तो कुछ लोग निष्क्रिय हो गए, कुछ लोग काम नहीं करते, तो बगावत करने का कोई सोचते नहीं। लेकिन आने वाले समय में तो ये निश्चित है कि कुछ अलग होएगा वैसे में। जीत पर क्या कहेंगे? महायुति की जीत इन तीनों सीटों पर, खासकर जिले की 3 सीटें बहुत प्रमुख मानी जाती हैं। इन 3 सीटों पर क्या कहेंगे? महायुति जो भी उम्मीदवार आएगा कैसे जीतेगा? देखो, महायुति की ताकत तो अभी लोकसभा में मालूम पड़ गई है। पूरी तरह नाला सोपारा में भी, बसई में भी और बोईसर में भी। तो निश्चित स्वरूप से हमारी उम्मीदें तो बड़ी है, और महाविकास अपना महायुति की जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे डिप्यूटी सीएम है, उन्होंने जो काम किया है, लाडली बहन योजना जो बड़े शोर से पूरे महाराष्ट्र में उसका प्रचार प्रसार हुआ है। और हालांकि
जो महिलाएं वो अपने पैर पे खड़े होने के लिए उस योजना का लाभ उठाते, तो निश्चित उसका फ़ायदा तो महायुति को होने ही वाला है इस इलेक्शन में। यानी तीनों सीट जीतेंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे। महायुति की मैं बोलता हूँ ना कि महायुति की सरकार ही आएगी और महायुति के तीनों आमदार होंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे सुदेश चौधरी, इन्होंने साफ तौर पे कहा और बड़े खुलासे पे किए, ये 250 रुपये का खेल क्या कुछ है, ये बड़ी बात है, इसे समझने वाली बात है। इन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त के उद्घाटन जनता समझे इस बात को, जनता जाने इस बात को। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों सीटों पर, खासकर नालासोपारा, बोईसर और वसई के सीटों पर महायुति का उम्मीदवार जीत सकता है। लोकसभा चुनाव का ट्रेलर था, अब पिक्चर पूरी दिखाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन वो पक्षो प्रवेश, उसके बाद सुदेश चौधरी का आगे का आगमन, आगे का पूरी योजना, वो सब बताएगी कि चुनाव में क्या कुछ हलचल होने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।